हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 395 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, लाइव फोटो कैसे कैप्चर करना है, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में और किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 395 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए पोस्ट है मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और डिप्यूटी जनरल मैनेजर। इनके अंतर्गत ये वैकेंसीज यहाँ पर भरी जाएगी। आप 21 जुलाई 2026 से 10 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री धारक या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपके पास रिलेवेंट फील्ड में भी डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और क्या यहाँ पर रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम 22 से 25 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है, मैक्सिमम 35 से 50 साल है। पोस्ट वाइज आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए 177 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड अपना एंटर करना है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे कंफर्म कर लेना है एक बार फिर से एंटर करते हुए। फिर यहाँ पर अगर आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर करें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको आपका फुल नेम जो आप ऊपर नेम प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग कंप्लीटेड नेम आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का ये स्टार बना हुआ है वो कॉलम आपको हर हाल में फिल करने हैं और जिनके सामने स्टार नहीं बना हुआ है आप उन्हें चाहे भरें या फिर खाली छोड़ दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और उसके बाद आपको यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। ईमेल, जीमेल, हॉटमेल या फिर live.com या फिर याहू, जिस पर भी आपकी ईमेल आईडी है वो डोमेन आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है, फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं। उसके लिए आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके लिए भी आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना होगा। सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपनी ईमेल आईडी को भी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं। उसके बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। गाइड आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा उसकी डायमेंशन 200 × 230 पिक्सल होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में यहाँ पर आपके फोटो की फाइल का साइज होना चाहिए। ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे आपको बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है। चेहरे पर कोई मास्क वगैरह नहीं लगाना है। कानों में ईयरफोन्स वगैरह आपको नहीं लगाने हैं और आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपको एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से करने होंगे। और यहाँ पर आपके सिग्नेचर की जो फाइल की डायमेंशन रहेगी वो 140 × 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपकी सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं, स्मॉल लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं। तो यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर मोबाइल फोन के थ्रू। वेब कैमरा के थ्रू अगर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो आप कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो फिर यहाँ पर आप मोबाइल के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल के क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको आई कन्फर्म दैट के इस ऑप्शन पर इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और लाइव फोटो कैप्चर करना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइज यहाँ पर अगर आपके फोटो या सिग्नेचर या फिर किसी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर ले और वहाँ पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट, फोटो या सिग्नेचर को दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग साइज सेट करना चाहते हैं, उसे डाउनलोड करना चाहते हैं साइज सेट करके, तो वहाँ पर उसे आप अपलोड करें, उसका साइज सेट करें और वहाँ से डाउनलोड करके फिर यहाँ पर जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है उसे अपलोड कर दे। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए यहाँ पर अपना फॉर्म अप फिल करना है। गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट कोड सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पोस्ट कोड सिलेक्ट करें। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर पोस्ट कोड आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट कोड आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको ये आगे की डिटेल नहीं देनी होगी, ये डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके
उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 के, अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर अपनी डिटेल दें, नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप 1984 के दंगा पीड़ित फैमिली से हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप ई एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करें, सर्विस के पीरियड मंथ में यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, अपना एग्जामिनेशन स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। पहले आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें जिस सिटी में आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप यहाँ पर एग्जाम टाइम के पीरियड के दौरान कौन सी आईडी अपनी यहाँ पर शो करेंगे। आपको एक आईडी यहाँ पर शो करनी होगी, कोई दो आईडी यहाँ पर आपको शो करनी होगी, तो यहाँ पर आपको अपनी दो आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। आप पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी शो करना चाहते हैं एग्जाम टाइम के दौरान वो ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप दें। तो दो आईडी यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है, उनका नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर है तो यस करें, उनका नाम एंटर करें, जेंडर सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर विडोअर हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। फिर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऊपर दी गई अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जैसे कि अगर आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्केल सेकंड के, तो यहाँ पर आपको पोस्ट कोड भी दिया गया है। यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत और आपको यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस एज ए ब्रांच हेड या फिर क्रेडिट ऑफिसर के तौर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पर्टिकुलर पोस्ट वाइज आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में पास आउट की है, पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इस कैलेंडर में से कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है ग्रेजुएशन में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उनकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी जिस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर देंगे। फिर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। उससे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो आपको है। तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फिर यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में भी कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है अपना नाम, आपको अपना नाम देना है। फिर आपको डेजिग्नेशन देनी है किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, किस डेट से किस डेट तक आपने यहाँ पर जॉब की है, या फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है। फिर यहाँ पर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण आपको देना होगा। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका पहला एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको
आपको अपना सेकंड एक्सपीरियंस भी ऐड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। गाइज यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है। इसे आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। आप तीनों ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें और उसकी जानकारी यहाँ पर आप प्रोवाइड करा दें इन ऑप्शंस को इनेबल या फिर डिसेबल करते हुए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल देनी है और उसके बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऊपर दी गई अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने वही नाम यहाँ पर फिल किया है जो आपकी आईडी कार्ड में मैच करता है, आपके डॉक्यूमेंट में मैच करता है। तो फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और अगर डिफरेंट है तो फिर यहाँ पर आपको इस थर्ड चेकबॉक्स को ओके करना है कि आपका नाम यहाँ पर चेंज है और फिर आपको यहाँ पर इस लास्ट के चेकबॉक्स को ओके करना है। इन दोनों में से आपको एक चेकबॉक्स ओके करना होगा। अगर चेंज है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। सेम है आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग आपका नाम, तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन जो है उसकी डायमेंशन 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगा वो आपको यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है, स्मॉल लेटर्स में। यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए। फाइल का साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइज अब आपको यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करना है। उससे पहले अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो, हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1180 रुपये फीस है। SC ST और PH कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 177 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रहेगी। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप बिल डेस्क या फिर CC एवेन्यू इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन का यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, बिल डेस्क या फिर CC एवेन्यू। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। बिल डेस्क ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। बिल डेस्क ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर शो QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।